दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितने भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2 और कोई 3-4 बच्चों की माएँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह उसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी खुशियां दे दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इसके बाद हुई थीं, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहा करती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की थी, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी थी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स की बात कभी हाथ में नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर कर रोती थी, और उसकी तकलीफ को कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलते पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में ऐसी कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से थी। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फायज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी ज्यादा शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा हमेशा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत को समझे बिना सब यही सोचने लगे कि ये देवरानी के बच्चे से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं था जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दे, अपने मुंह का निवाला किसी दूसरे के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को खूब समझता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत भी उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो हम इस पर भी शुक्रगुजार रहेंगे। उसने अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लो,
मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत भी नहीं माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती नहीं कि हमारे घर में खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदज़हन नहीं बल्कि बददिमाग भी हो। सास की जली कुटी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक़त तारी हुई कि कुछ न बोला जाए, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद ही रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे, फिर उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, न किसी का कभी बुरा सोचें न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी एक बार आमीन कह दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।